लड़कियां भी सुट्टा पीती हैं, ऐसा होता होगा क्या? ये सब जो अलीगढ़ में आपने नहीं देखा था, वो बड़ा शौक था बाहर जाके देखने का। सो बस मेट्रो सिटी निकल के भागने के लिए मैं अलीगढ़ से लड़ के निकल के अपना गई थी कि अब तो मैंने एग्जाम क्रैक करा है, आई डिजर्व इट। आपकी क्रश की बड़ी बहन को आप पे क्रश है, छोटी बहन इस वजह से हाँ नहीं बोल रही है और बड़ी बहन के साथ आप रहना नहीं चाहते। अरे बड़ी बहन को प्रतीक से सेट करवा देंगे ना, क्या ही वो उधर चली जाएगी, तुम इधर चले जाना। जाना। आपको अपने घर वालों को बताना है कि मुझे लड़के नहीं, मुझे लड़कियां पसंद है। मैं जाके फिर एकदम से नहीं, आई थिंक मैं धीरे धीरे से बताऊंगी। एकदम से तो कुछ हो सकता है उन्हें। बनने वाली है, ये आपकी बहू बनने वाली है। डायरेक्टर बोल रहे हैं शर्ट उतारो, इमोशंस बाद में देखेंगे। तो शर्ट उतार देंगे। डायरेक्टर वांट्स दैट थिंग दैट अरे नो नो नो, बट ही वो इज टॉकिंग कॉम्प्रोमाइज अबाउट वाली सिचुएशन कास्टिंग में बोल काउच। रहा है। अच्छा कास्टिंग का आपको फर्स्ट डेट पे कोई लड़का अपने एक्स की बातें करना शुरू कर दे, मैं जरा वॉशरूम होके आती हूँ। सेल्फी ली और सारी चीजें की, लास्ट में गलत नाम लेके चला गया। क्या मतलब हो चुका है मेरे साथ। एक बंदा था जो मेरी बिल्डिंग में घुसने की कोशिश कर रहा था। बिल्डिंग इज लाइक हाई सिक्योरिटी, तो उन्होंने बाहर रोका। भाई साहब उधर बाउंड्री थी एक, वो वहां से कूदने की कोशिश कर रहा था और उसमें पकड़ा गया वो बेचारा। एक दिन पहले मैंने स्टोरी डाली थी कि चिली चटका, कुरकुरे और लड्डू को 10 सेकंड गर्म करके, मोतीचूर के लड्डू को जो कॉम्बिनेशन बनता है ना, साथ में खाने में बड़ा मजा आता है। तो मेरे लिए 2 किलो लड्डू और इतने सारे कुरकुरे चिली चटका के लेके आया था। बस मुझ तक वो पहुंचाना चाह रहा था। तो पहुंच गया, पता नहीं कितने पहुंचना चाह रहे होंगे। हाँ, ऐसे नहीं पहुंचिए प्लीज। हेलो हाय आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं गलाटा इंडिया। मेरा नाम है अविनाश पाल। आज मेरे साथ एक नहीं 2 लोग मौजूद हैं और दोनों ऐसे हैं जिनकी जर्नी बड़ी ही इंस्पायरिंग रही है। इन्होंने काफी सारे लोगों को अपने काम से प्रेरित किया है, चाहे वो ऑन स्क्रीन वाले हो, वहां थोड़ा सा कम है, बट ऑफ स्क्रीन जो इनकी जर्नी ना यार बड़ी इंस्पायरिंग है, बड़े मजेदार लोग हैं। इनका जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है आने वाला है ZEE5 पे, नाम है सतरंगी। मेरे साथ आरजे महविश एंड अंशुमान पुष्कर। स्वागत है आप दोनों का। थैंक यू सो मच सर। मेरे पास एक छोटा सा सेगमेंट है जिसका नाम है फंस गए गुरु। ओके, ठीक है, मैं आपको कुछ सिचुएशंस सेगमेंट का दूंगा। नाम ही अच्छा नहीं लग रहा है मुझे सर, पहले ही आप डर नाम लग गया कुछ है। भी रख लो इसका, कोई दिक्कत नहीं। सिचुएशंस दूंगा, आपको उन पे रिएक्ट करना है कि अगर वैसा कुछ होता तो क्या कुछ होता, कैसी क्या ठीक है। चीजें होती। ठीक है, आपसे के साथ शुरू करते हैं। फर्स्ट वन इज, आपकी क्रश की बड़ी बहन को आप पे क्रश है, छोटी बहन इस वजह से हाँ नहीं बोल रही है कि बड़ी बहन आपको पसंद करती है और बड़ी बहन के साथ आप रहना नहीं चाहते। क्या करेंगे इस सिचुएशन? दूसरी जगह पे कहीं रिश्ता देखूंगा, अपना उन दोनों को छोड़ दूंगा। ठीक है, बहुत मुश्किल जगह होगी भाई, आगे तो जिंदगी भर ताउम्र निभाना है ना, तो फिर दिक्कत वाली जगह है। करेक्ट। समझाने की कोशिश नहीं करेंगे कि मतलब आप क्यों चाहोगे ऐसी जगह फंसना जहाँ पे ऐसा तो नहीं होने वाला है, जो इमोशन आ चुका है वो आता ही रहेगा बार बार। हाँ। तो अगर जो मुझे छोटी वाली से मेरी शादी हो गई तो मैं बड़ी वाली मुझे देखती रहेगी हमेशा, और बड़ी वाली से मेरी शादी हो गई तो छोटी वाली को मैं देखता रहूंगा अरे बड़ी हमेशा। बहन को प्रतीक से सेट करवा देंगे ना, नहीं, क्या ही वो उधर चली जाएगी, तुम इधर चले जाना। ये घूम फिर के आती है चीजें, तो बेहतर है कि उस जगह से, माया वाली जगह से निकल जाए। अलग दरवाजा खटखटाओ। ठीक है, आपके लिए है, आपको अपने घर वालों को बताना है कि मुझे लड़के नहीं, मुझे लड़कियां पसंद है। बताओ मैंने बता दिया, हार्ट अटैक आ जाएगा तुम उनको ऐसे शायद। आके इतना बताओगी बेचारे क्या? मेरे कैसे वो बताओगे? कहेंगे चलो अभी तो अलीगढ़ से निकली नहीं पहले तुम। मैं जाके फिर एकदम से नहीं, आई थिंक मैं धीरे धीरे से बताऊंगी। एकदम से तो कुछ हो सकता है उन्हें। बनने वाली है, ये आपकी बहू बनने वाली है। या बहू बनने वाली ये है। बहू बनने वाली है, अब एक्सेप्ट कर लीजिए। मुझे लगता है आई एम समवन जो शादी करके ही लेके आएगी, तो मैं शादी करके ही लेके आऊंगी और कहूंगी मिली आपकी बहू से, क्योंकि दामाद तो हो नहीं पाया। तो यही मैं डायरेक्ट हार्ट अटैक पक्का। मैं डायरेक्ट लेके आऊंगी। हाँ ठीक है, आपके लिए अगला सिचुएशन है, डायरेक्टर बोल रहे हैं शर्ट उतारो, इमोशंस बाद में देखेंगे। तो शर्ट उतार देंगे obviously। मतलब I believe in that thing कि if director wants that thing that अरे नो नो नो, But ही वो इज टॉकिंग compromise अबाउट वाली situation कास्टिंग में बोल काउच। रहा है। अच्छा कास्टिंग का उससे मुझे क्यूट है, बोले उतार दूंगा बस मैं। इतना ही, तो शर्ट उतार देंगे, उसमें क्या है। नहीं तो मतलब सवाल ही नहीं पैदा होता उस जगह पे, कोई थॉट ही नहीं, आज तक नहीं हुआ, अब क्या होगा। बट ऐसे रैप्टा मार दोगे कि चुपचाप उठ के चले जाओगे? नहीं, मैं ठीक है, उनकी भी इच्छा होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे हमेशा इस चीज का लगता है कि इच्छा होने से कोई बुराई नहीं है, सामने वाले की भी तो रिस्पॉन्स मायने रखता है ना। तो मैं हमेशा इस तरीके से देखता हूँ इन सब चीजों को कि मतलब अगर जो किसी की इच्छा है आपके प्रति किसी दिशा में जाने की,
और आपकी नहीं है। अरे तो ये वो कैसी थोड़े-से इच्छा है बड़े कि मैं तुम्हें काम तब दूंगा जब तुम शर्ट थे। उसकी उतारोगे? मर्जी, मैं शर्ट नहीं उतारूंगा और मुझे आपका इच्छा काम नहीं होने में चाहिए, बुराई तो है। वही चीज है, सीधी सी बात है। मेरा डिसीजन बाद में आएगा, हाँ। उन्होंने बताया, मैंने अपना अपना ओपिनियन में बता दूंगा। आई थिंक ऐसा नहीं है कि अब मैं शर्ट नहीं उतारूंगा, सर आप काम दें या ना दें। ठीक है। आप ऑटो में बैठे हो, एक हम्म। टैक्सी ड्राइवर बोलता है, अरे मैडम आप हीरोइन हो क्या, हाँ। कहीं देखा है? हम्म। आगे इस सीन को आगे बढ़ाइए। मैं तो, अरे सर देखा है, रुकिए मैं दिखाती हूँ। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम, फॉलो करिए पहले, फॉलो। उसके बाद यहाँ ये यूट्यूब है, ये सब्सक्राइब करिए। उसके बाद Z5 का सब्सक्रिप्शन का पासवर्ड मैं आपको देती हूँ। उस पे 22 को एक सीरीज आने वाली है सतरंगी, जरूर देखिएगा। लविंग इट। ठीक है, आपके लिए है, आपने क्रश को प्रपोज किया है, लेकिन उसका जवाब है, अरे मैं तो आपको अपना भाई समान मानती थी। ठीक है, तो राखी बंधवाई जाएगी उसके बाद। मायने तो वही रखता है दोस्त, आपके सारे मेरे सारे सवाल में आपको एक जवाब मिलेगा हाँ। कि दोनों साइड से मायने रखता है ना। अब जब भाई मान लिया उसने, तो मैं कितना भी दिमाग लगाऊं वो राखी ही बांधेगी, तो पर राखी बांध, उस दिशा जब जाया ही नहीं जा सकता तो राखी बांधो, आगे बढ़ते हैं, और क्या। कितने सॉर्टेड है ये, एकदम सिंपल सिंपल जवाब। ठीक है, अगला है आपके लिए, आपको फर्स्ट डेट पे कोई लड़का अपने एक्स की बातें करना शुरू कर दे। मैं जरा वॉशरूम होके आती हूँ। कह के एग्जिट, हम्म, एग्जिट, बहुत सही। वॉशरूम होके आती हूँ बोल के निकल जाऊंगी मैं। थोड़ी देर सुनोगे नहीं? नहीं नहीं नहीं, एक्स की बातें, यानी वो अभी वहीं फंसा हुआ है, तो फिर वो रिबाउंड हाँ, में तो आएगा। अभी तो हाँ, बाहर। मेरे को नहीं चाहिए। अच्छा, ऐसा और हाँ अगर हाँ, एक्स ड्रंक डायल करे तो? एक्स अगला अगर सिचुएशन। मुझे हाँ। ड्रंक डायल करे तो कुछ नहीं, बात कर लूंगी मैं तो। इसी तरीके के एक्सेस रखने चाहिए कि दोबारा आप मिलें तो नजरें मिला सकें। सो मैं तो ऐसा नफरत वाला तो कभी नहीं, वैसे भी। ठीक है, आखिरी सिचुएशन है आपके लिए, आपको एयरपोर्ट पे या रेलवे स्टेशन पे या बस स्टैंड पे कोई एक फैन मिला, खूब तारीफें कर रहा है, अरे सर आपका काम देखा है, आप हमें बहुत पसंद हो, सेल्फी ली और सारी चीजें, क्योंकि लास्ट में गलत नाम लेके चला गया। क्या मतलब हो चुका है मेरे साथ? अभी लास्ट टाइम ही मतलब लखनऊ से आ रहा था। हाँ। योर वर्क इज फैंटास्टिक एंड एवरीथिंग, एंड रिसेंटली आई सॉ यू ऑन सम प्ला हाँ। ओटीटी, एंड जो भी नाम लिया उन्होंने, मतलब कि सो ताहिर व्हाट इज योर, तो मैंने बोला हाँ वो सब कुछ ठीक है, नेटफ्लिक्स पे या पर्टिकुलर शो पे मैं हाँ। आया भी हूँ, बट मेरा नाम ताहिर नहीं है मैम, मैं अंशुमान हूँ। मैं बोल के निकल गया बाकी, मतलब उन्होंने बोला अरे सॉरी सॉरी, मुझे कोई बात नहीं मैम, होता है, रिजेम्बलेंस है शायद कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत, पर ताहिर और मैं अलग अलग इंसान हैं। तो ऐसा ताहिर के साथ एक बार किसी ने मुझे कल ही तो कोई बोला था कि आप शेव कर लेते हो तो सुनील ग्रोवर की तरह दिखते हो, तो मैंने बोला इट्स ओके, रिजेम्बलेंस तो बहुत बार बहुत ओके वो चीज़ है, इसमें कोई बुराई नहीं है, और इतना बड़ा स्टार नहीं हो गया हूँ कि गलत नाम नहीं ले सकते हैं, तो हम ओके विद इट। ठीक है। इंटरेस्टिंग भाई इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है ना, हाँ। कि वो जब आते हैं और प्रॉपर तरीके से फोटो खिंचा लेते हैं, उसके बाद पूछते हैं आपने क्या किया है। ये मुझे मजेदार लगता है कि चलो ठीक है, नहीं जानते हो तो नहीं आओ, कोई दिक्कत हाँ। नहीं, उनको शक्ल याद रहती है फोटो हमेशा। खींच लेते हैं, उसके बाद पूछते हैं आपने क्या किया है। मतलब हाँ, तो मैं बता देता हूँ कि भाई ये मैं आया हूँ मैं, हाँ। लेकिन आप फोटो खिंचाने क्यों आए ये नहीं पूछ पाता हूँ मैं कभी कभी उनसे। और कभी कभी modesty लोग इसलिए भी आ जाते हैं कि और लोग खिंचा रहे हैं तो हाँ, हम शायद पीछे ना इसके रह लिए, जाए, हाँ, तो शायद। जल्दी ये तो खिंचवा मैंने ले, भी देखा है, शायद खिंचवा ले, बाद में पूछेंगे थी बाद में कौन। पूछ लेंगे कि थी कौन उसके साथ। मुझे फिर वो भी अच्छा लगता है कि हाँ। चलो कोई ठीक फर्क है, नहीं इसी पड़ता। बहाने एक फैन तो बढ़ेगा, या इसी बहाने कहेगा तो कि इसके मोबाइल में मेरी फोटो है, मुंह के भी दे, मुझे ऐसा लगता है ठीक है। आपका सबसे प्यारा फैन मोमेंट क्या रहा है अभी तक का? अब अभी 2-3 हुए थे जब ग्रहण की थी, तो एक बहुत बुजुर्ग आंटी आई थी, लिफ्ट में मिली थी, और मेरे लिए वो रश करके लिफ्ट में आई, उनको लगा कि लड़का किस तरीके का है पता नहीं, उसने बोला कि मैं आपसे एक चीज कहना चाहती हूँ, आपको इस फला फला सीरीज में देखिए, मतलब मुझे ऐसा लगा कि अब मैं वहां पे थी, ऐसा ऐसा मोमेंट मेरे को लगा, और मैं 84 के टाइम पे। 84 हाँ। के टाइम में वो बहुत इंटरेस्टिंग था मेरे लिए, और पूरी लिफ्ट के बाद मैं उनके साथ वॉक करता हुआ पूरे एयरपोर्ट पे पूरा आया था, एंड द वे शी वाज टॉकिंग टू मी, मतलब उनको ऐसा, मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत कुछ शेयर किया उन्होंने अपने मतलब सीरीज के कंपैरिजन में और मेरे परफॉर्मेंस के बारे में, तो मुझे बहुत कनेक्ट हुआ। शी मस्ट बी अराउंड 85-80 के अराउंड होंगी, और वो बहुत इंटरेस्टिंग कि रश करके जो आई मेरे से बात करने के लिए ना, कि तुमने रिवाइव किया मेरे सारे मोमेंट्स को और सारी चीजों को एंड एवरीथिंग। शी डिस्कस्ड अबाउट हर लव लाइफ एंड एवरीथिंग विद दैट नोशन कि हम लोग अलग वहां से निकल गए थे, तो ऐसा सारी मोमेंट उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंगली ब्यूटीफुल। बताया, तो बहुत अच्छा था। मेरे को ऐसा लगा कि बहुत यूनिक सा था, नया नया जब आप कुछ थोड़ी सी पॉपुलैरिटी मिलती है और आप ऐसे मोमेंट देखते हो तो लगता है कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो वो था। वाह, बट ग्रहण में यू वर अमेजिंग। थैंक यू भाई। बताइए कुछ ऐसा कोई बहुत प्यारा सा फैन मोमेंट या कोई बहुत ही क्रिंज सा यार कुछ मैं ऐसे। इस
को एनकरेज तो नहीं करना हम्म। चाहूँगी, बट एक बंदा था जो मेरी बिल्डिंग में घुसने की कोशिश कर रहा था। बिल्डिंग इज़ लाइक हाई सिक्योरिटी, तो हम्म। उन्होंने बाहर रोका उसको, और मेरे पास कॉल आई, मैं कहीं शूट पे थी, मैंने कॉल उठाई नहीं। तो उन्होंने बोल दिया कि तुम जाओ, अभी जब तक अप्रूवल नहीं आएगा एंट्री नहीं होगी। ठीक तो है। उसके बाद वो भाई साहब, उधर बाउंड्री थी एक, वो वहाँ से कूदने की कोशिश कर रहा था और उसमें पकड़ा गया वो बेचारा। ओके। और वो छोटा था। तो मेरे पास उसके बाद जब मैंने कॉल उठाई तो तब तक पुलिस आ चुकी थी मेरी बिल्डिंग में, और मुझे बताया कि यहाँ पे कोई, एक दिन पहले मैंने स्टोरी डाली थी कि चिली चटका कुरकुरे और लड्डू को 10 सेकंड गरम करके, मोतीचूर के लड्डू को जो कॉम्बिनेशन बनता है ना, साथ में खाने में बड़ा मजा आता है। तो मेरे लिए 2 किलो लड्डू और इतने सारे कुरकुरे चिली चटका के लेके सब आया था, और बस मुझ तक वो पहुंचाना चाह रहा था। तो वो मुझे बड़ी प्यारी बात लगी थी उसकी। मैंने कहा यार मैं घर पे तो नहीं हूँ, पर तुम पहुंचवा दो, गार्ड को दे दो और छोड़ दो यार। पुलिस वो 16 साल का बच्चा एक दिख तो रहा था लड़की, कोई। ऊपर से खूबसूरत, ऊपर से इतनी चीजें बताए, तो होना ही है, तुम्हारी गलती तो थोड़ी नहीं है, ना उसकी वो मुझे गलती है। बहुत क्यूट लगा एक तो था। पहुंच गया, पता नहीं कितने पहुंचना चाह रहे होंगे। हाँ, ऐसे नहीं पहुँचिए प्लीज़। थोड़ा अकेले रहती हूँ मैं, ऐसे डर लगता है पहुँचने में, बट करेक्ट। मेरे ऑफ़िस आइए कभी भी, कोई बात नहीं, वहाँ मिलने का कोई स्ट्रेस नहीं है। ये तो हो गए सिचुएशन जिसमें कोई नहीं फंसा गुरु। ठीक है, मुझे सबसे पहले ना आपसे एक चीज जाननी है। आरजे एक प्रोफेशन है, हुँ, हुँ। ठीक है, अभी वो हो गया है, स्टिल यू आर यूजिंग आरजे इन योर नेम, काय को, वाई? इसके 2 रीज़न्स हैं। पहले तो मेरी जिस जगह पे मैं काम करती थी, हाँ। मेरी उनसे लड़ाई थी, तो मतलब लास्ट में बहुत अच्छे से मैं नहीं हटी थी, क्योंकि उन्होंने मुझे शो नहीं दिया था बिकॉज़ ऑफ सम रीज़न्स। ठीक है। तो मैंने उनको ये बोल के हटा था कि मैं जिस दिन फ़ेमस होंगी, मैं इसी नाम से होंगी। तो मेरी ये लड़ाई है, इस वज़ह से मैं अपने नाम में से आरजे नहीं ड्रॉप करती। लविंग इट। थैंक यू सो मच। हर लड़के का ड्रीम की भाई मैं जब जॉब छोड़ूंगा कुछ तो साबित करूंगा, हाँ। ठीक है। और दूसरा आपने बोला 2 रीजन है, दूसरा क्या? दूसरा ये है कि लोगों को आसान होता है हम्म। मुझे रास्ते में बुलाने में, क्योंकि हम्म। मेरा नाम थोड़ा मुश्किल है, तो वो महावेश महवेश बोले तो उनको आसान रहता है, आरजे। सो रास्ते से मुझे यही आवाज आती है, आरजे हाय। नाइस। सो इट्स इजी कल इसने टू बहुत अच्छा प्रोनाउंस। बताया कुछ कि क्या? महावेश, महावेश माउथ और वॉश। माउथ वॉश। हर तरीके के माउथ प्रोनाउंसिएशन मैं वॉश। सुन चुकी हूँ अपने नाम को लेके जी। भाई वो ठीक है। सतरंगी के बारे में बात करते हैं, मुझे बताइए आप दोनों इस प्रोजेक्ट में कैसे जुड़े, कौन पहले आया कौन बाद में आया, दोनों साथ में आए, पहला ऑडिशन कैसा था, कास्टिंग कैसी हुई, स्क्रिप्ट में क्या अच्छा लगा, पहला सीन साथ में कौन सा था, सब कुछ। सो मुझे मतलब ये कुछ बताया नहीं हम्म। गया था, मैंने कास्ट पूछी भी नहीं थी, क्योंकि मैं कहानी सुनने पे ज़्यादा बिलीव हम्म। करती हूँ। तो जब कहानी जयसर ने जब मुझे पूरी सुनाई, तो पहले तो ऑडिशन का सेल्फ टेस्ट आया आलोक की तरफ से, तो फिर व्हेन आई गॉट शॉर्टलिस्टेड, तो उसके बाद मैंने पूरी कहानी सुनी। एंड कहानी सुनते ही मतलब आप भी अभी देखेंगे तो यू विल रियलाइज़ कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में बहुत कम आती कम हैं, मिलती है। जहाँ पे यू डोंट ओनली कैरी द एंटरटेनमेंट, बट द पार्ट ऑफ सिनेमा वेयर यू कैरी दैट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टेक इट फॉरवर्ड। और किसी ज्ञान के तरीके से नहीं, बट बहुत ही अच्छे ड्रामा एंटरटेनमेंट मज़ेदार तरीके से। तो मैंने कहा आई हैव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। एंड ऑल्सो जो कैरेक्टर है वो भी काफ़ी रिलेटेबल है, क्योंकि उसको भी सही गलत काफ़ी साफ साफ दिखता है, और मैं भी काफ़ी अपने टाइम पे लाइक नेतागिरी में थी अपने कॉलेज से ही। हाँ। सो मुझे भी सही गलत काफ़ी साफ दिखता है, और मैं भी घर से निकल के लड़के अलीगढ़ से बाहर निकल के यहाँ पे आई। और आई थिंक आरती की भी कैरेक्टर ऐसे ही है कि वो अपने परिवार और सही गलत में उसको इवेंचुअली चुनने वाला एक टाइम आएगा, फिर उसकी एक तरफ प्यार है एक तरफ परिवार है। सो यस, आई लव द स्क्रिप्ट एंड दैट्स हाउ आई सेड यस। आपके अकॉर्डिंग आपने लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन क्या लिया, जो बोला ना लड़ झगड़ के आई फैसले थिंक लेके? अलीगढ़ से निकल के मेट्रो सिटी में जाना, क्योंकि हम्म। पढ़ाई के लिए तो नहीं, मतलब आई क्रैक्ड एन एग्जाम जो लाइक एशिया का बेस्ट कॉलेज है, एमसीआरसी। हम्म। सो वो तो था ही कि यार मैंने इतना बड़ा एग्जाम क्रैक करा है, मैं टॉप 6 स्टूडेंट्स में से हूँ। पर उससे ज़्यादा मुझे ये था कि यार मेट्रो सिटी जाने को मिलेगा। देखिए दिल्ली में क्या क्या करेक्ट। होता है, वहाँ पे लोग पूरा इंग्लिश में बात करते हैं, सिर्फ लड़कियाँ भी सुट्टा पीती हैं, ऐसा होता होगा क्या? ये सब जो अलीगढ़ में आपने नहीं देखा था, वो बड़ा शौक था बाहर हाँ। जाके देखने का। सो बस मेट्रो सिटी निकल के भागने के लिए मैं अलीगढ़ से लड़ वड़ के निकल के अपना गई थी कि अब तो मैंने एग्जाम क्रैक करा है, आई डिजर्व इट। नाइस। यस। हाँ जी भाई। सतरंगी के लिए भाई जो खास चीजें थी, स्क्रिप्ट सबसे पहले तो बहुत हम्म। बेहतरीन लिखी हुई है, बहुत मसाला था। जब पहली बार ये आया तो आया किसी दूसरे कैरेक्टर के लिए था, बहुत पहले जो हमारे कास्टिंग वाले आलोक हैं उन्होंने अप्रोच किया था मुझे दूसरे कैरेक्टर के लिए। देन लेटर ऑन मुझे जो इसमें सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, दो कैरेक्टर्स हैं, एक मेरा और एक मुझे डायमंड, वो दोनों में मुझे लगा कि इन दोनों में मेरे अगर जो चांसेस होते हैं देन आई विल डेफिनेटली लुक फॉर दिस। संयोग से कुछ दिनों बाद फिर से जब आप मेरे पास दोबारा आया कि नहीं वी आर थिंकिंग फॉर दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर, तो जब कहानी के बारे में मुझे एक बेसिक आइडिया था, और जब नरेट किया गया तो मुझे कहा ही गया था कि इट हैज़ एवरी कलर्स,
एंड इन द टर्म्स ऑफ इमोशन ऑल्सो, इन द टर्म्स ऑफ डेप्थ ऑल्सो, सारी चीज़ें इसमें जो सतरंगी नाम है वो काफ़ी रेजोनेट करेगा तुम्हारे कैरेक्टर के साथ। तो यस, एंड देयर वाज सम आल्सो इंट्रिगिंग पॉइंट दैट लौंडा नाच जैसे नीश वर्ड Exactly, को हाँ। टच किया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं आप जानते हो इन चीज़ों के बारे में, सुना है, देखा है, बट करने वाला जो होता है एक कलाकार के तौर पे वो भी बहुत इंट्रिग कर रहा था मुझे। तो ना कहने लायक तो कुछ नहीं था, सिर्फ हाँ कहने वाली चीजें थी। तो लौंडा नाच के लिए कैसे प्रिपेयर किया? क्योंकि मुझे याद है हाल कुछ वक्त पहले एक दुपहिया नाम की एक शो आया था जी। जिसमें स्पर्श भी थे, है ना, और भुवन भी थे। क्या परफॉर्म किया यार उन लोगों ने लौंडा नाच, है ना। जब आप प्रिपेयर कर रहे थे, आपने उनसे बात करी कुछ थोड़ा बहुत, या कुछ शोज देखे, या ग्राउंड में जाके लोगों से मिले, उनकी लाइफ समझी? जी, एक सर जो जय सर है हमारे, जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने एक लड़के से हमें मिलवाया जिसका नाम है राकेश कुमार बैठा। हम लोग बैठे बैठे तो प्यार से बोलते हैं राकेश। वो लौंडा नाच ही किया करते थे, और बाद में फिर उन्होंने एनएसडी से कंप्लीट करके अभी वो इसमें कुंदन का कैरेक्टर कर रहे हैं। उसके साथ समय गुजारा। देखिए, जो उस तरीके का शो है, जिस शो की आप बात कर रहे हैं, वो थोड़ा ग्लैमराइज है। लौंडा नाच के साथ एक ऑथेंटिसिटी आती है, मतलब वो दोनों में चीजें एक ही हो रही हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि इसकी रॉनेस और रस्टिकनेस जो है वो अलग होगी उस चीज से, जितना मुझे समझ में आता है। और वो ऑथेंटिसिटी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वो ग्लैमराइज करने के ये लिए जॉनरा भी थोड़ा अलग है, करेक्ट। genre है। हाँ, तो ये इसके लिए जो कुछ खास चीजें करने की बात है, तो कुछ मुझे लगता है कि दो वेब सीरीज का जब वर्ल्ड तैयार होता है तो काफी हैक्टिक शूट होता है। तो उस दौरान मुझे ऐसा लगा था कि मुझे फिजिकलिटी और अचीव करनी चाहिए। वैसे एक तो कह रही थी कि मैं ठीक ही दिख रहा हूँ, बाकी लोगों का भी वही मानना था। तो लौंडा नाच के लिए राकेश के साथ समय काफी गुजारा, देखा हुआ था, वीडियोस काफी देखे। कुछ ऐसा है कि ताना बाना ऐसा बुना हुआ है कि दोनों चीजें संभाल के चलनी है। तो हाँ, लौंडा नाच के लिए जो राकेश के साथ समय गुजारा, थोड़ी डांस मूव्स की जो प्रैक्टिस है वो सब की है मैंने। मुझे ना आप दोनों से एक चीज समझनी है। आप दोनों किस तरह के एक्टर हो? दो तरह के एक्टर्स होते हैं, जितना बात करता हूँ समझता हूँ। एक वो जो सेट पे भी एकदम एज अ कैरेक्टर ही है, चाहे कैमरा ऑन हो चाहे ऑफ हो। दूसरे हैं एक्शन बोला कैरेक्टर में आ गए, कट बोला वापस नॉर्मल, मैं विश और अंशुमन बन के घूम रहे कि हाँ अरे ठीक है भाई चले सारी चीजें, जैसे अभी मैं मस्ती मजाक देख रहा सेकंड था आप वन दोनों इज का। मी। ठीक सो है। एक वो मेरा तो बहुत definitely रोने का सीन था जो मुझे उपेन याद दिला रहा था अभी हाँ। पार्टी में। देयर इज दिस वन गाय कॉल्ड उपेन, जो जिन्होंने आप सीरीज में जिनको देखेंगे। सो वो कह रहा है कि एकदम कोई सीन है बहुत इंटेंस जो आपने ट्रेलर में भी देखा है, जिसमें मेरे बहुत रोने वाले आंसू हैं, एंड कट होते आई एम लाइक है कॉफी का है। सो मेरा तो कट होते ही एकदम चेंज हो जाता है। सो स्विच ऑन स्विच ऑफ ही रहता है मैं मेरा। सीन के डिमांड्स के अकॉर्डिंग अगर जो वैसा होता है, हाँ। देखिए कोई स्पेसिफिक प्रोसेस नहीं फॉलो करता हूँ मैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीजों में जरूरत होती है कि आप थोड़ा सा अलग हो जाए, थोड़ा लाइक लाली वाले टाइम पे मैंने इसे देखा है, ही यूज्ड टू एक्ट लाइक लाली ओनली अराउंड अस आल्सो। वो Okay. थोड़ा या जरूरी उस समय मुझे लग रहा था कि वो क्योंकि वो कंटिन्यूएशन है, और मैं उस चीज की कविता में एकदम माहिर इंसान हूँ ऐसा तो है नहीं। तो अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं अगर जो ये कैरी फॉरवर्ड करता हूँ लंबे समय तक, तो जितने मैनरिज्म, जितने जेस्चर्स हैं वो और संभल के आएंगे। तो कुछ जगह पे ऐसी जरूरत होती है, तो आई ट्राई टू बी दैट पर्सन, दैट कैरेक्टर ऑल द टाइम। समटाइम्स तो ये भी जानती है मैं भी मस्ती खो रही हूँ उसी तरीके से। अगर जो सीन हल्का फुल्का है, हंसी मजाक वाला है, तो आप स्विच एंड स्विच ऑफ वाला ऑन रखते हो मीटर। करेक्ट। आपके तो प्रैंक्स है ना, हम लोगों ने पूरी गाथाएं Right. देखी हैं साहब। सेट पे कुछ किया ही नहीं, कुछ कुछ मस्ती सेट टाइप पे ऐसा? मेरे साथ प्रैंक हुआ है, क्या बात पूछिए कर मत। रहे हो? सेट पे मैं तो एकदम क्वाइट अच्छा बच्चा थी, ये इसने मेरे ऊपर लाके चूहा रखा था, जिंदा असली चूहा। ये कितनी छोटी सी चीज है ये छोटी चीज कैसे है सर, मैं आपके ऊपर चूहा रख दूं इस चूहे के वक्त साइज जो पे आपको डिपेंड है, एक तो जो रेलवे स्टेशन में मिलते हैं वो, या फिर जो घर पे छोटे प्यारा सा छोटे क्यूट सा दोस्त था क्यूट मेरा। सा। क्यूट सा वो चूहा था, और मुझे तो लगा वो छछूंदर है, तो मैं तो और डरी क्योंकि Okay. उसका मुंह ऐसा था, तो मुझे लगा। बाद में पता चला कि वो गिनी पिग था, वो व्हाइट हाँ। वाला चूहा था जिसको पेंट करा था इन लोगों ने। बट आई डिडंट नो, Okay. मैं तो चूहे वाला सीन देखने आई थी कि इसका कैसा होगा, क्योंकि इट इज गेटिंग शॉट विद अ रियल चूहा। तो मैं वो देखने आई थी, तो ये तो चूहे के दोस्त थे, उससे बातें बातें कर रहा है चूहे से आराम से, घूमता घूमता आया मेरे कंधे पे रख दिया। उसके बाद क्या हुआ? मुझे पता नहीं था कि इस पे इतना इफेक्ट आ जाएगा, तो रोना वोना शुरू कर दिया इसमें। पूरे दिन मैं सॉरी बोलता रहा हूँ इसको। ये तो क्या वो फुटेज गिल्ट किसी में ने चला रिकॉर्ड गया था। किया है वो पता prank? नहीं, BTS वाले ने आई BTS थिंक। वाले के पास। आई विल सी इट जब भी अगर आप लोग रिलीज करोगे उसे। मैंने ना इसमें एक ट्रेलर में एक छोटा सा सीन देखा जहाँ पे दो लड़कियां बिस्तर पे लेटी हैं, बेड पे लेटी हैं। क्या कुछ एंगल है, कुछ लेस्बियन जैसा कुछ? शो देखिए तो नहीं समझ में।
ये हर एक चीज अगर जो देखिए नहीं हाँ करेक्ट एंगल वही है जो आपने बोला, हाँ। इट इज अ लेस्बियन एंगल, बट आप शो देखेंगे तो मैं चाहती हूँ कि रिलेशन क्या है वो आपको वो शो से पता चले, वो बेटर True. लगेगा स्टोरी के साथ, हाँ। बिकॉज आई एम नॉट श्योर इफ वी हर शुड चीज रिवील अगर दैट, जो बता दी जय भाई तो फिर फन खत्म हो बिल्कुल सही जाएगा। बात है, इसमें तो कोई दो राहे नहीं है। आपकी फिल्म आ रही है ना एक, टेढ़ी है पर मेरी है, जी। बताइए जरा कुछ उसके बारे में, और कितने टेढ़े हो रियल लाइफ? मैं सीधी सादी हूँ मैं सीधी सादी हूँ, पर कोई मुझसे अड़ता है तो मैं अड़ूंगी, ठीक तो है। मतलब अगर मैं कैलकुलेट करके गुस्सा नहीं कर पाती, तो अगर तुमने मुझे चांटा मारा है तो तुम तैयार हो कि मैं धक्का दे के जमीन पे गिरा के मारूंगी लविंग इट। फिर मैं वो सोच के नहीं कि मैं टैक्स के साथ लौटाती हूँ, फिर मैं ये सोच के नहीं कि कैलकुलेटेड, अरे तुमने इतना मारा है तो मैं उतना ही मारूंगी, फिर बी रेडी था। I जो think भी वो इमोशन है वो ज्यादा ही मिलेगा। हाँ हाँ, शुरू तुम करोगे खत्म मैं करूंगी, तो ठीक है, वो तो है। और क्या कुछ आ रहा है इस फिल्म के अलावा, इस सो प्रोजेक्ट के टेढ़ी अलावा? है पर मेरी है, जुलाई में जा रही है। बाकी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जिसके लिए मुझे इंतजार था, वो एडिनबरा में शूट होना था, फिर वॉर हो गई, तो वो अभी पुश हो गया है, सो दैट इज वन बिग थिंग। और बाकी 2 हमारे प्रोडक्शन के आ रहे हैं विच विल बी अनाउंस सून, सो यस ये सब आ Okay. रहा है। और सेक्शन 108 भी रिलीज होने वाली है इस साल, तो भाई क्या कुछ और कहाँ आपको देखने वाले हम आने वाले वक्त में? यशराज की अका शायद इस साल रिलीज हो जाएगी वेब सीरीज। एक मैंने फिल्म स्क्वाड के साथ एक फिल्म की है अभी बेबी के नाम से, निविसा सजानिया और अंबिका पंडित से डायरेक्ट किया है, वो फिल्म है। एक टीवीएफ के साथ फिल्म की है, वो भी शायद इस साल रिलीज हो जाएगी, और एक वेब सीरीज और है। बहुत उम्दा, मतलब इस साल हम आपको ऐसे भी और ज्यादा मिलने वाले हैं और वहां पे भी हम जी। आपको देखने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर द बातचीत, ऑल द वेरी Thank you. बेस्ट फॉर सतरंगी। थैंक यू सो मच। आएगा, रिलीज होगा, सक्सेस पे दोबारा मिलके बात करेंगे। Thank you so डेफिनेटली, much. थैंक यू अविनाश, थैंक यू।